उसके अंदर जो उन्होंने कमिटमेंट किया है 3.0, 3.1, 4.1 यूएफएस सपोर्ट, जो कि अभी परफेक्टली सही से वो वर्क नहीं कर रहा है, उसके अंदर बग्स है। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि वो जो हमारा एमएमसी और एमसीपी है, वो भी उसके अंदर ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ यूएफएस प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा रीजन। तीसरा रीजन कि हम उसके अंदर फ्लैश नहीं कर सकते डायरेक्ट यूएफएस पे। भाई मार्केट में एक नया बॉक्स आया है यूएफएस प्रोग्रामिंग का, जीसी का यूएफएस जो नया अभी लॉन्च हुआ है, हाँ, तो उसको लेना चाहते हैं। आप उसको उसके बारे बाय में करना कुछ बता। चाहते हैं। जी हाँ। तो अभी फिलहाल आपके पास हमारे हिसाब से एक यूएफआई बॉक्स है और आपके पास जी टैग बॉक्स है। ये दो बॉक्स आपके पास है और आप लेना चाहते हैं अभी नेक्स्ट में जीसी का जो नया बॉक्स आया U15 यूएफएस के लिए, वो आप परचेज करना चाहते हैं अपने इस्तेमाल करने के लिए। देखिए एजाज भाई, ऐसा है ना कि आप कोई भी नया आइटम अगर मार्केट में आता है तो उसको लाजमी तौर पे परचेज करना चाहिए अगर आप अपने फील्ड में अपडेट होना चाहते हैं तो। लेकिन कहीं हर जगह पे ये नियम लागू नहीं होता है, कहीं कहीं पे आपको कोई डिसीजन सोच के भी लेना चाहिए और उसके बारे में रिसर्च करके लेना चाहिए। जैसे कि अब कोई बॉक्स आया तो क्या हुआ कि भाई पहले हमने उसको मंगा लिया, मंगाने के बाद पता लगा वो हमारे कोई काम का नहीं है। मैं जीसी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। जैसे कि जीसी का जो बॉक्स आता है, जितने भी सारे टूल्स आते हैं उसके, तो वो क्या होता है ना एजाज भाई, वो आईफोन के लिए बहुत परफेक्ट है और आईफोन के अंदर उसने बहुत तगड़ा दबदबा बनाया है। आईफोन का अगर फेस आईडी रिपेयर करना हो गया, बैटरी का रिपेयर करना हो गया, आपको एलसीडी रिपेयर करना हो गया, कुछ भी रिपेयर करना हो गया तो जीसी की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कैमरा तक रिपेयर करने के लिए आपको जीसी की जरूरत पड़ती है। तो जीसी एक आईफोन के लिए बहुत ही अच्छा बॉक्स है। लेकिन अभी जो उन्होंने लॉन्च किया है जीसी का U15, जो कि यूएफएस बेस पे उन्होंने बॉक्स को डेवलप किया है, बनाया है, तो वो बॉक्स हमारे लिए लेना सही है कि नहीं, वो हम आपको बताएंगे कि आप उसको परचेस करना है, अभी नहीं करना है, बाद में करना है। तो उसके पहले हम दो चीज समझेंगे, एक इसी जीटैक के बारे में और एक यूएफआई के बारे में। ठीक, तो अभी जो यूएफआई उसने निकाला, तो यूएफआई में क्या था कि उसने यूएफएस का हार्डवेयर अपडेट किया नहीं था। तो भाई उस टाइम पे तो यूएफएस था भी नहीं, सिर्फ एमएमसी था। लेकिन जीटैक वाले ने ऑलरेडी उस चीज को अपडेट किया था कि उनको पता था कि फ्यूचर में आने वाले समय में यूएफएस आएगा तो उसका भी इसी बॉक्स में काम हो जाएगा। ठीक है, तो जब यूएफएस मार्केट के अंदर आया तो उस टाइम पे जिसके पास भी यूएफआई बॉक्स था वो उनके लिए यूजलेस हो गया। अब उनके पास जब यूएफएस आ रहा है तो उनके पास दूसरा ऑप्शन था बॉक्स, इजी जीटैक बॉक्स खरीदने का, क्योंकि वो उसके अंदर यूएफएस ऐड नहीं था और यूएफआई वालों ने यूएफएस की सॉकेट भी लॉन्च नहीं की थी। ठीक है, तो वहां पे हमें एक ऑप्शन मिला कि भाई अब हमें यूएफएस करने के लिए जीटैग बॉक्स को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जीटैग बॉक्स इतना ज्यादा परचेज हुआ, इतना ज्यादा परचेज हुआ क्योंकि मार्केट में और कोई तीसरा बंदा था भी नहीं। ठीक है, तो जीटैग बॉक्स इतना परचेज हो गया कि कंपनी में उसका स्टॉक ही नहीं बचा। अब जब स्टॉक नहीं बचा, लोगों को जरूरत थी जीटैग की यूएफएस करने के लिए, तो उनके पास तो भाई मार्केट में तो यूएफआई के पास तो यूएफएस था नहीं, जीटैग के पास जितना बॉक्स था उसने वो पूरा सेल कर दिया, उसके बाद स्टॉक बचा नहीं। फिर उसके बाद मार्केट में जो आया आपका मेडुसा प्रो, तो जैसे ही मेडुसा प्रो आया, चूंकि इजी डेक तो अवेलेबल था नहीं उस टाइम पे, तो मेडुसा प्रो पे लोग टूट पड़े। उसका भी अपडेट बहुत स्लो है, अपडेट काफी काफी लेट से आता है, बहुत दिन बाद आता है अपडेट, मतलब बहुत स्लो अपडेट है। तो उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत तेजी से उसको परचेज किया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन बहुत सारे लोग लिए भी, सेल भी किए, रखे हुए भी बहुत कम उसका यूज करते हैं, जिनके पास होगा भी तो वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है मार्केट के अंदर, जब जीटैक लॉन्च हुआ नया वाला V2 वर्जन, उसके बाद इन्होंने अपना जो है लॉन्च कर दिया जीसी वाले ने यूएफएस का U15। अगर आपके पास जीटैक है प्रेजेंट टाइम में तो आपको U15 खरीदने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे का रीजन ये है कि जो जीटैक है उसकी स्पीड थोड़ी सी कम है। ठीक है, उसके बाद आप मीपी में आइए, मीपी की जो रीड राइट की स्पीड है वो ज्यादा है, लेकिन काम आपका यूएफआई से भी वही होगा और मीपी से भी वही चीज होगा, लेकिन बस स्पीड में थोड़ा अंतर हो जाता है। लेकिन मीपी बहुत सारे अपडेट भी तो नहीं दे रहा है, मीपी अपडेट नहीं आ रहा है। देखिए मेन मामला क्या फंसता है बॉक्स लेने के वक्त, अपडेट का। बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं आपको U15 लेने के लिए।
क्योंकि मीपी का एक तो अपडेट स्लो है, दूसरा उसकी रीड राइट की स्पीड जो है वो आपका इजी जीटैक से ज्यादा फास्ट है। ठीक है, तो भाई अगर एक मेमोरी रीड करने में अगर 20-25 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा हो या राइट करने में एक्स्ट्रा लग रहा हो तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हम 30-40 हजार रुपया फालतू का तो नहीं लगाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज जीटैक ट्रस्ट है, वो हमेशा अगर आप उसका जेट सी एक्स यूज कर लीजिए, जीटैक यूज कर लीजिए, जीटैक प्लस यूज कर लीजिए, कोई भी बॉक्स का यूज कर लीजिए, आज भी वो हम लोगों के साथ है और डे बाई डे अपडेट देता है। अपडेट देता रहता है। क्योंकि वो भरोसेमंद है, उस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। मीपी का क्या अपडेट स्लो है, उसके बाद मेडुसा का क्या अपडेट स्लो है। ठीक है, इन लोगों उसमें जो हमारा मेमोरी है वो भी 2.1 और 2.0 ही सपोर्ट कर रहा है, 3.0, 3.1 और 4.1 सपोर्ट नहीं है अभी फिलहाल। और माइक्रोन का जो यूएफएस है वो भी सपोर्ट नहीं है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर आईएसपी नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा रीजन है कि इसके अंदर आईएसपी नहीं है। उसके बाद चौथा रीजन जो है उसके अंदर आप फर्मवेयर राइट नहीं कर सकते। पांचवा रीजन है कि आप उसके अंदर एमएमसी का कोई भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो इसके अंदर आप नहीं कर सकते वो सारा काम आप इजी जीटैक में कर सकते हो। तो अभी अगर जीसी वाले अपडेट करते हैं और कुछ नया लॉन्च करते हैं और फिर उसके अंदर कुछ अपडेट करने की कोशिश करते हैं और आगे अगर हमें खरीदना भी होगा तो पहले मार्केट में वो आया है, लोगों को इस्तेमाल करने दीजिए। जो माउथ एडवर्टाइजमेंट होता है ना वो पहले चलने दीजिए। जब लोग बोलेंगे यार बॉक्स अच्छा है, लेना चाहिए, या तो कुछ ऐसी चीज वो अपडेट करे जो कि हमारे यूएफआई में ना हो, या तो कुछ वो या तो वो कुछ ऐसी चीज अपडेट करे जो यूएफआई में ना हो, जो आपका इजी जीटैक में ना हो, जो आपका मेडुसा में ना हो। अगर कुछ अलग करते हैं या कुछ अलग अपडेट करते हैं और वो उसमें कमिटमेंट करते हैं और वो उसको पूरा करते हैं तो वहां पे हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा कि अगर कोई हमारे पास फोन आया, कोई यूएफएस आया, अगर इसमें नहीं हो रहा है तो वो हमारा U15 में होना चाहिए। अगर वो कंडीशन पैदा हो गई कि जीटैक में नहीं हो रहा है, U15 में हो रहा है, तब तो हम उसको लाजमी खरीदेंगे, इन एनी हाउ उसको परचेस करेंगे, वो 40 हजार का हो चाहे 50 हजार का हो। लेकिन अभी कोई भी ऐसा उसके अंदर सिस्टम नहीं दिख रहा है जिसके वजह से वो हमें परचेस करना पड़े। हाँ, एक कंडीशन में उसको परचेस कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ के लिए कि भाई हमारे पास ये बॉक्स है, हमारे पास वो बॉक्स है, हमारे पास सारा बॉक्स है, हमने सबसे पहले जो है कि ये बॉक्स खरीदा, U15 सबसे पहले हमने खरीदा। ये शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए आप ये काम कर सकते हो अगर आप दिखाना चाहते हो तो। लेकिन अभी हमारे हिसाब से वो खरीदना मुनासिब नहीं है। अभी आप देखिए, जैसे अभी स्मैटिक लॉन्च हुआ था, आ, एक स्मैटिक लॉन्च हुआ था, कौन सा था, मोबीफिक्स के नाम से एक स्मैटिक लॉन्च हुआ था। तो कुछ लोग हमारे पास आए थे, बोले कि यार इसके अंदर ये, इसके अंदर ये, इसके अंदर ये है, तो ये हम खरीद, हाँ इसको हम खरीदना चाहते हैं। तो हमने उनसे पहले बोला देख भाई ऐसा है कि वो तो लॉन्च हो गया है लेकिन अभी आप उसको वेट करो, बॉर्निंग में आपका काम तो रुक नहीं रहा है। भाई अगला 5 साल से बॉर्निंग में 5-6 साल से काम कर रहे हैं, उसकी पूरी टीम लगी हुई है, डे बाई डे अपडेट कर रहा है, वो आपके पास है, वो आप चला रहे हो। अब उसको खरीदने का कोई मतलब नहीं है। अभी रुक जाओ, देख लो लोगों का क्या यूज करने के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके बाद आप उसको खरीदो ना भाई। पैसा चाहे 10 हो चाहे वो 40 हजार हो, अगर आपका बेकार होता है तो मूड खराब हो जाता है। बात को समझिए, चाहे 10 हजार हो चाहे 40 हजार हो चाहे 10 रुपया हो, अगर वो बेकार तरीके से खराब हो गया तो वो हमारा बहुत बड़ा मसला पैदा करता है कि यार साला हमारा जो डिसीजन था वो गलत हो गया। सेटअप बनाने के लिए सिर्फ जीसी की ब्रांड की बात कर रहे हैं। अभी ये एंड्रॉइड में आए, अभी ये नए हैं, अभी ये कितना दिन सरवाइव कर पाएंगे, कितना दिन नहीं कर पाएंगे, आगे अपडेट देंगे नहीं देंगे। अब इनका हमने बॉक्स ले लिया, क्योंकि भाई जीसी भी एक ट्रस्टेड कंपनी है, लेकिन एंड्रॉइड के मामले में अभी हम उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। आईफोन के मामले में तो ट्रस्ट कर सकते हैं लेकिन एंड्रॉइड के मामले में ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप समझिए, अगर हमें आपको बोलना है कि ठीक है हम उसके बारे में कुछ चीजें अच्छी बता सकते हैं U15 के बारे में आपको, और आपसे बोलते हैं कि आप इसको परचेस कर लो, तो इसमें क्या होगा, जो दुकानदार है जो इसको बेचते हैं उनका फायदा होगा, कंपनी का फायदा होगा, आपका लॉस हो जाएगा। जो उसके अंदर निगेटिव चीज है वो हम आपको बता रहे हैं, तो इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। जो भी बंदा इसको खरीदना चाहेगा कम से कम वो नुकसान से तो बचेगा। हाँ, और लेने के बाद अगर नुकसान होगा तो अब आप हमें ये बताइए कि क्या आप U15 खरीदना चाहेंगे?
आपके कहने के हिसाब से तो अभी तो नहीं लेंगे, आगे रिव्यू देखते हैं, फिर इसका फीडबैक हाँ जैसा हाँ, आता है आराम उसके से, ऊपर लेते हैं कोई फिर। जल्दबाजी मत करिए, एकदम आराम से देखिए और लोगों का इजी जी रिस्पॉन्स टैग क्या। है, इजी जी टैग से काम चल ही रहा है, तो वो तो बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहा है अभी मार्केट में। हम्म। उसके टक्कर में तो अभी है नहीं कोई। मीपी भी आया तो वही हालत है उसका भी, भाई मीपी। जो जीटैक है वो ट्रस्टेड कंपनी है, वो कोई भी प्रोडक्ट इंडायरेक्ट के लिए निकालती है तो हम लाजमी आग बनकर के उसको खरीद सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर वो चीज उन्होंने पैदा की है। ट्रस्ट नाम की जो चीज होती है ना, इजी जीटैक वालों ने पैदा की है। बाकी किसी कंपनी का हम भरोसा नहीं कर सकते, वो आएंगे ठगेंगे चले जाएंगे। हम्म। समझ रहे बात को? तो अब ठगने का जमाना नहीं है। अगर इस जमाने में आप ठगे जा रहे हो तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई है नहीं। यूएफआई भी निकाला, वो यूएफएस बॉक्स, तो वो भी अब यूजेबल नहीं है। यूएफआई में क्या है, अब प्लास्टिक का बॉक्स दिया हुआ है, उसका एडाप्टर दो कौड़ी का है। अगर उसके एडाप्टर पे आप थोड़ा सा भी उनसे रॉन्ग तरीके से रखते हो, दबाते हो, पुश करते हो, तो बहुत मुश्किल है कि 10-15 दिन 20 दिन 1 महीना चले आपका वो एडाप्टर। आप समझिए बात को। एडाप्टर यूजलेस है, प्लास्टिक का बॉक्स से अगर सोल्डिंग आयरन भी उस पर सट गया तो पिघल जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो ऑलरेडी उसकी क्वालिटी डाउन है, मेकिंग क्वालिटी डाउन है। जीटैग में क्या है, उसको आप किसी को खींच के मार भी दो उसका सर फट जाएगा, लेकिन जीटैग बॉक्स को कुछ नहीं होगा। मजबूत है। हाँ, ठीक है एजाज भाई।